ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4। श्री भगवानुवाच अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। अर्थात भगवान बोले, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। अधिभूतम क्षरो भावः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और प्रकाश, आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैवत यानी कि अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभूतान वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ। अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, यदि सर्वस्य विष्टितम। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, सर्वस्य चाहम इति सन्निविष्ट। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां यदेशे अर्जुन तिष्ठति। ये सब अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, ये सब में ये बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनि में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन करता नहीं होते। और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममय वांग्ये। अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो
मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है, जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बताया। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देहभूताम वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार काम करना है। 3 और 4 श्लोक में जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न हो दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती है। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वही बूंदे ओले यानी कि बर्फ बन जाती है। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदेव्य हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म यानी कि अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म यानी कि सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है। और अधिभूत यानी कि भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले यानी कि बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को 7वें अध्याय के पहले श्लोक में समग्रम, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना सी दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य परमात्मा और उपासक जीव, और त्याज्य प्रकृति का कार्य संसार और उपासक जीव और त्याज्य प्रकृति कार्य संसार, ये तीनों भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के भेद, ब्रह्म निर्गुण और अधियज्ञ सगुण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।